ज़ेनिया का अपने ही घर वालों के खिलाफ खड़ा होना इसकी जिंदगी का जहन्नम बना देगा। और क्या शहराम फरियाल की मोहब्बत और ज़ेनिया की साजिशों का मुकाबला कर पाएगी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है कि ज़ेनिया अपनी माँ सीरत बेगम के दरमियान होने वाली एक तल्ख बहस से होती है। ज़ेनिया अपने कमरे में तूफान की तरह टहल रही थी। इसका गुस्सा काबू से बाहर था। सीरत बेगम, जो अपनी बेटी की हालत देखकर पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसे समझाने की आखिरी कोशिश करती हैं। सीरत बेगम ज़ेनिया का हाथ पकड़कर कहती हैं कि ज़ेनिया, मेरी बात मान जाओ। श्रीराम का तुम्हारा नहीं रहा उसके दिमाग, अपने दिमाग से उसका भूत उतार दो वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। देखो, इन हरकतों की वजह से पहले ही दानिश ने तुम्हें तलाक दे दी है। तुम्हारा घर बर्बाद हो चुका है। अब शहराम का पीछा छोड़ दो, मेरी बात मान लो। ज़ेनिया, जो अना की अपनी जद की पकी थी, वो अंधी हो चुकी थी। इसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और चीख कर बोली। इनकी आंखों में उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। वो अपनी माँ को घूर कर कहती है कि माँ, आप ये क्या कह रही हैं? श्रीराम किसी और का शौहर हो, आखिर वो मेरा है, वो मेरा होकर रहेगा। मैं फरियाल को रास्ते से हटाकर ही दम लूंगी। ज़ेनिया की ये बातें सुनकर सीरत बेगम का दिल बैठ जाता है। इन्हें अपनी बेटी के पागलपन से अब डर लगने लगा है। वो जानती हैं कि ज़ेनिया किसी की नसीहत सुनने वाली नहीं है। वो एक बार बर्बादी का सामान कर चुकी है और अब दोबारा भी वो बर्बाद हो जाएगी। वो ऐसे मकाम पर है जहाँ वो उसे सिर्फ इंतकाम नजर आ रहा है। दूसरी तरफ श्रीराम और फरियाल की जिंदगी में एक नया और खुशगवार दौर शुरू हो चुका है। श्रीराम हर लम्हा फरियाल की छोटी छोटी खुशियों का अब ख्याल रखने लगा है। उसे लगता है कि जैसे उसका असल सुकून ही अब वापस आया है। वो एक शाम दोनों बैठे बालकनी में बातें कर रहे थे। श्रीराम ने फरियाल का हाथ थामकर बड़े प्यार से कहा, श्रीराम, फरियाल। फरियाल ने कहा, श्रीराम, सच पूछो तो मेरी जिंदगी में जिंदगी किसी नामत से कम नहीं है। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो, बाहर आ गई हैं, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मुझे आप जैसा शौहर मिलेगा और मुझे आपके साथ इतना सुकून मिलेगा। श्रीराम ने फरियाल को मुस्कुरा कर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और माथे को चूमते हुए कहा कि फरियाल, तुमने मुझे मोहब्बत और एतबार दिया है। मैं जिसकी मुझे तलाश थी। तुमने मुझे वक्त दिया है। मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कोई दुख भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। हम दोनों मिलकर उस रिश्ते को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकेगा। ये लम्हा उन दोनों की मोहब्बत की गहराई को जाहिर कर रहा था, जहाँ अब शक और बदगुमानी की कोई जगह बाकी नहीं रही थी। फरियाल और शेरा की ये गरबत ज़ेनिया के लिए नफरत और आग से ज्यादा कम नहीं थी। इधर शांजे की जिंदगी में भी एक नया तूफान आ गया था। वो घर से वापस आ गई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। जैसे ही उसे होश आती है, फरियाल उसे परेशान देखती उसके पास जाती है। फरियाल उससे पूछती है कि शांजे, मुझे बताओ, आखिर क्या वजह थी? तुम इस तरह घर छोड़कर क्यों निकली? बना अपनी सास को बताए हुए इन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था और शान से फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि भाभी, आपको पता है, फिर रोज की माँ मेरे पैरों में बैठकर गड़गड़ा रही थी। वो मुझसे वो कह रही थी कि मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। उन्होंने इतनी मिन्नत समाजत की कि मैं वहाँ एक पल भी नहीं रह सकी। शांजे की ये बातें सुनकर फरियाल का दिल भर आता है। वो उसे गले लगाकर तसल्ली देती है, शांजे, तुम फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैरूज तुम्हारा शोहर है, वो तुम्हारा ही रहेगा और भरोसा तुम पर करेगा। उतने में बाहर फैरूज की आवाज आती है और वो सारी गुफ्तगू सुन लेता है। इस तरह वो अपनी माँ शांसे की इज्जत इछाली है। फैरूज गुस्से में पागल हो जाता है और वो सीधा अपनी माँ के घर जाता है और कहता है कि माँ, मुझे हरगिज़ आपसे उस तरह की रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप किस तरह ऐसा कर सकती हैं? शादी के लिए पहली रात भी जो आपने झूठा ड्रामा बीमारी का किया, इसके बाद सुबह के वक्त भी आपने जो ड्रामा किया, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। शांजे के साथ जो कुछ किया नाकाबिल माफी है। अगर आप शांजे को नहीं अपना सकते तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। फैरूज का ये रवैया इसकी माँ के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो समझ गई थी कि अब इसकी अना की वजह से उसका घर बर्बाद होता हुआ दिखाई दे। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच की जीत होती दिखाई दे रही है और हर साजिश बेनकाब होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि जो फैरूज है वो क्या स्टेप लेता है अपनी माँ के खिलाफ। जब इसको पता चल चुका है, इसके सामने सारी हकीकत आ चुकी है कि शादी से पहले भी उसकी माँ रजामंद नहीं थी। उसके बाद भी उसे पता चला, उसने जबरदस्ती अपनी माँ को फोर्स किया, मिना लिया अपनी माँ को, और उसके बाद भी उसकी माँ जो थी वो शादी के वाले दिन ही उसने बीमारी का ड्रामा कर दिया कि मैं बीमार हूँ। वो हॉस्पिटल फैरूज उसको लेके चला गया और सेकंड डे भी उसने यही सब कुछ किया और फैरूज ने सब कुछ सुन भी लिया कि उसकी माँ कितनी ज्यादा इसकी बुराइयां कर रही थी, उसको बुरा भला कह रही थी और फैरूज ने सुन लिया। और उसके बाद हर टाइम ये हुआ है कि उसे पता चल गया कि उसकी माँ ये सब कुछ कर रही है। शांजे को और फैरूज को अलग करने के लिए अब देखना ये है कि फैरूज क्या स्टेप लेता है। वो अपनी माँ के खिलाफ, या तो मेरे ख्याल में तो उसको सेपरेट हो जाना चाहिए, अपनी माँ से कहना चाहिए कि माँ मैं सेपरेट हो जाऊंगा, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। मेरे ख्याल में तो वो बाज नहीं आएगी। वो अगर मीठी बन भी जाएगी अपने बेटे के सामने